नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंप्रूविंग योरसेल्फ मोटिवेशनल स्टोरीज पर। अगर आप अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी पर सही समझ और शांति पाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी स्पिरिचुअल लेसन मिस न करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वही इंसान आपकी जिंदगी में बार बार क्यों आता है जो आपको गुस्सा दिलाता है या आपको गुस्से से भर देता है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या ब्रह्मांड आपको आपकी ही छवि दिखा रहा है? दोस्तों, सच तो यह है कि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसा हम अंदर से महसूस करते हैं। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे आध्यात्म में मिरर प्रिंसिपल कहा जाता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि 7 मिनट के बाद आने वाला ट्विस्ट जिंदगी के बारे में आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाला हूं जिसका नाम तान्या है, लेकिन असल में यह कहानी आपके उन ट्रिगर्स के बारे में है जो हर दिन आपको अंदर से खा रहे हैं। तान्या एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करती थी, लेकिन उसका मैनेजर सिद्धार्थ उसका सबसे बड़ा ट्रिगर था। सिद्धार्थ घमंडी था, बात बात पर चिल्लाता था और मीटिंग में तान्या के काम का क्रेडिट खुद ले लेता था। लेकिन तान्या चुपचाप सब सह रही थी। वह हर रात रोती थी और सोचती थी, मैं इतनी मेहनत करती हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन सिद्धार्थ के सामने एक शब्द भी नहीं कह पाती थी। उसे लगता था कि सब्र ही आध्यात्मिकता है और चुप रहना महानता की निशानी है। क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं? क्या आपका सुकून भी असल में आपका डर है जो आध्यात्मिकता के रूप में छिपा हुआ है? जरा सोचिए, असल में यह कहानी आज से नहीं बल्कि सालों पहले तान्या के बचपन में शुरू हुई थी। वह हमेशा से एक अच्छी लड़की थी। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटी, गुस्सा कमजोरी है, शांति ही ताकत है। इसी वजह से तान्या ने बचपन से ही अपने हक के लिए आवाज उठाना बंद कर दिया था। उसने अपने अंदर के योद्धा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो उसे सिर्फ सिद्धार्थ की बदतमीजी ही नहीं दिखी, बल्कि उसे अपनी हार भी याद आई जिसे वह हर दिन खुद से मानती थी। सिद्धार्थ असल में एक आईना था जो तान्या को दिखा रहा था कि तुमने खुद को कितना दबा रखा है। तान्या ने नौकरी बदल ली, लेकिन कहानी नहीं बदली। नए ऑफिस में वह रिया से मिली जो सिद्धार्थ से भी 2 कदम आगे थी। सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, तान्या ने देखा कि उसकी पर्सनल जिंदगी में भी यही हो रहा था। उसका एक दोस्त था जो हमेशा उसे नजरअंदाज करता था और सिर्फ अपनी मर्जी के काम करता था। तान्या को लगा कि पूरी दुनिया मतलबी है। ऐसा सॉकेट वो टूट गई। फिर एक रात वह टहलने बाहर निकल गई। सड़क पर चलते हुए वह सोच रही थी, क्या मुझ पर कोई श्राप है? बुरे लोग हमेशा मुझे ही क्यों मिलते हैं? बारिश शुरू हो गई और तान्या एक पुरानी लाइब्रेरी के बाहर रुक गई। वहां उसने एक बूढ़े आदमी मिस्टर खन्ना को देखा। वह वहां के रिटायर्ड लाइब्रेरियन थे। तान्या की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने पूछा, बच्ची, तुम बारिश से छिप रही हो या खुद से? गुस्से और दुख में तान्या ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने सिद्धार्थ और रिया की सारी बुरी बातें बताई। मिस्टर खन्ना मुस्कुराए और तान्या के सामने एक पुराना धूल भरा आईना रख दिया। मिस्टर खन्ना बोले, तान्या, अगर मैं इस आईने पर कीचड़ फेंकूं तो क्या आईना गंदा हो जाएगा? तान्या, हां बिल्कुल। मिस्टर खन्ना, नहीं, आईना सिर्फ वही दिखा रहा है जो उसके सामने है। कीचड़ आईने के अंदर नहीं है, वह आईने पर दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी के ये लोग दुश्मन नहीं हैं, वे सिर्फ आईने हैं। तान्या चौंक गई। क्या आप कह रहे हैं कि उनकी बदतमीजी मेरा ही अक्स है? मैं वैसी नहीं हूं। मिस्टर खन्ना ने कहा, दुनिया आपको वह नहीं दिखाती जो आप सोचते हैं कि आप हैं। दुनिया आपको वह दिखाती है
जिसे आपने अपने अंदर दबाया हुआ है। आपने अच्छा बनने के लिए अपने अंदर के गुस्से को मार दिया। आपने अपनी सेल्फ वर्थ को अंधेरे में फेंक दिया। सिद्धार्थ और रिया सिर्फ आपको यह दिखाने आए हैं कि आपका ताकतवर हिस्सा बाहर आना चाहता है। जब तक आप अपने अंदर की उस परछाई से समझौता नहीं कर लेते, दुनिया का आईना आपको यह बिगड़ी हुई तस्वीर दिखाता रहेगा। ये लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, ये पोस्टमैन हैं जो ब्रह्मांड से एक संदेश लेकर आए हैं। संदेश ये है कि खुद से दोस्ती करो और डरना बंद करो। घर आकर उसी रात तान्या ध्यान में बैठी, शांति के लिए नहीं बल्कि अपने गुस्से का सामना करने के लिए। बंद कमरे में उसने सिद्धार्थ और रिया की कल्पना की और खुद से पूछा, मैं उनसे नफरत क्यों करती हूं? जवाब मिला, क्योंकि वे वह कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती, अपने लिए खड़े होना। तान्या को एहसास हुआ कि उनका घमंड असल में उसके खुद के आत्मसम्मान की कमी के बिल्कुल उल्टा था। उसे समझ आ गया कि मिरर प्रिंसिपल का पहला नियम यह है कि जो चीज आपको दूसरों में सबसे ज्यादा परेशान करती है, असल में वह आपके अंदर का एक अधूरा घाव है। अगली सुबह रिया ने ऑफिस में फिर से वही किया। उसने मीटिंग में तान्या के आइडिया को अपना बताकर पेश किया। तान्या का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वह रोई नहीं, बल्कि उसने शांति से लेकिन मजबूत आवाज में सबके सामने कहा, रिया, यह डेटा मैंने कल रात तैयार किया था और इसके पीछे का लॉजिक भी मुझे पता है। अगली बार मेरा काम पेश करने से पहले कृपया मुझसे इजाजत ले लेना। मीटिंग में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। रिया का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन यह चमत्कार नहीं था। चमत्कार यह था कि उस दिन के बाद रिया ने तान्या को परेशान करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आईने का काम अब खत्म हो चुका था। उस पल तान्या को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का योद्धा आजाद हो गया हो। तान्या ने वह सबक सीख लिया था जो यूनिवर्स उसे सिखाना चाहता था। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। आईने को मत तोड़ो, अपने उस हिस्से को ठीक करो जो ट्रिगर हो रहा है। तान्या की कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। आध्यात्मिकता सिर्फ आंखें बंद करके बैठने के बारे में नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता आपके जीवन में ट्रिगर्स को समझने के बारे में है। अगर आपके आसपास के लोग आपका फायदा उठाते हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि दुनिया बुरी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने खुद से प्यार और अपनी सीमाएं तय नहीं की हैं। वे लोग बस आपको यह याद दिलाने आए हैं कि जब आप अपनी अंदर की वाइब्रेशन बदलते हैं, तो बाहर का आईना अपने आप साफ हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट्स में मिरर लिखकर अपने अनुभव शेयर करें। हो सकता है आपका जवाब किसी और के लिए जागृति बन जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।